नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक बड़ी न्यूज निकल कर आई है, तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो जी ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयासरत है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का यह जो संघर्ष है तो वो अंतिम चरण पर है। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार भी किया जा रहा है और इसी को देखते हुए माननीय ओम शंकर तिवारी जी को कार्यकारी अध्यक्ष पद से उन्नति देकर उनको राष्ट्रीय सचिव का पद यहाँ पर दिया गया है। तो इसी के संदर्भ में जो अपडेट है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो अपडेट है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो अपडेट निकल कर आया है जिसके तहत ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपए का संघर्ष अब अंतिम चरण पर है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति का विस्तार किया जा रहा है और श्री ओम शंकर तिवारी जी को राष्ट्रीय सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का सम्मान पूर्वक पेंशन वृद्धि का संघर्ष अब अंतिम चरण पर है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सहयोग से राष्ट्रीय संघर्ष समिति की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसलिए नैक की टीम का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार भी किया जा रहा है। इसी क्रम में संगठन से जुड़े उत्तर प्रदेश के पेंशन धारकों में उत्तर प्रदेश के रोडवेज पेंशन धारकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री ओम शंकर तिवारी जी का संगठन के प्रति निष्ठा और लगन, पेंशन धारकों के प्रति उनका निस्वार्थ सेवा भाव के साथ उनके व्यक्तित्व को कृतित्व को देखते हुए उनकी नियुक्ति संगठन के राष्ट्रीय सचिव पद पर की गई है। इससे पहले श्री ओम शंकर तिवारी जी कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। इस पद पर रहते हुए उनके द्वारा निस्वार्थ सेवा भाव से वह सेवा देते रहे। इस पद पर रहते हुए उनके द्वारा निस्वार्थ सेवा भाव और संगठन के प्रति निष्ठा और लगन को देखते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा इनको राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा सभी पेंशन धारकों को दी गई है। इस मौके पर उनका विशेष अभिनंदन भी किया गया है। माननीय श्री ओम शंकर तिवारी जी राष्ट्रीय सचिव पद पर नियुक्त होने के बाद माननीय श्री प्रदीप श्रीवास्तव प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश द्वारा बहुत बहुत बधाइयां दी गई है और उनके द्वारा कहा गया है माननीय ओम शंकर तिवारी जी कार्यकारी अध्यक्ष मध्य क्षेत्र के कार्यकुशलता नेतृत्व क्षमता को दृष्टिगत करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी उनको पदोन्नत करते हुए राष्ट्रीय सचिव पद पर नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा इसका स्वागत करते हुए माननीय राष्ट्रीय सचिव का स्वागत किया है। माननीय राष्ट्रीय सचिव को बहुत बहुत बधाई भी दी गई है। तो यह ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का ये जो मामला है तो इसके लिए कहा गया है कि अब यह संघर्ष अंतिम चरण पर है और राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया जा रहा है और इसी को देखते हुए माननीय श्री ओम शंकर तिवारी जी को राष्ट्रीय सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। तो जय दोस्तों इसकी जानकारी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 13 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है तो वो जारी किया गया है, जिसमें ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय सचिव है तो उनकी पदोन्नति के बारे में बताया गया है। यह जानकारी माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए साझा की गई है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस पत्र में कहा गया है, वी आर प्लेस्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर अपॉइंटेड एज नेशनल सेक्रेटरी ऑफ ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमिटी। We are sure that with your experience, zeal, enthusiasm and organized skill, you would lead the region to constructive and peaceful agitation movement to achieve desired goal of the NAC. We wish you a grand success in your endeavor to serve the EPS 95 pensioners old age community. With regard, your faithfully Commander Ashok Raut, National President EPS 95 National Education Committee। और इसकी जो कॉपी है तो श्री वीरेंद्र सिंह नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद श्री सच्चिदानंद मिश्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, उसके बाद श्री विलास पाटिल चीफ कोऑर्डिनेटर नैक HQ बुल्ढाना, श्री रंजित सिंह दसुंदी चीफ कोऑर्डिनेटर नॉर्थर्न रीजन,
श्री प्रदीप श्रीवास्तव, स्टेट प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश को लिखी गई है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ये जो अपडेट दिया गया था, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।